सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। और आज और एक डिवोशन में लेकर आया हूँ, यानी कि भक्ति की संदेश। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और मिलकर संदेश को सुनते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, अभी इसी समय इस डिवोशन के लिए हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा के द्वारा बातें करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है प्रेम का खोजी बनो। प्रेम का खोजी बनो। परमेश्वर प्रेमी है तो जगत से प्रेम किया। यीशु मसीह प्रेमी है तो पापियों से प्रेम किया। आज कलीसिया खोए हुओं से प्रेम करता है ताकि वो जीवन देने के लिए। अगर आज आप एक कलीसिया का अंग हो तो आपको ये समझना होगा कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, और आज उसी प्रेम को आपको खोजना है। हर एक मनुष्य का पापों को परमेश्वर न्याय नहीं किया, बल्कि पापों को ढांप दिया पूरी तरह से, और पापों को हमेशा के लिए उनसे दूर किया। तो उसी तरह हमारे भी जीवन में कुछ चीज़ें करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि प्रेम को कैसे खोजना है। तो नीति वचन का आई थिंक 17 का 9 में हम लोग देखते हैं, जो दूसरों के अपराध को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है। ओके, सबसे पहली पॉइंट ये आता है कि हमें दूसरों की अपराधों को ढांप देना, क्षमा करना, उन्हें उजागर नहीं करना। समझ रहे हैं? अगर आप देखेंगे, जो उदाहरण के रूप में उत्पत्ति में नया नूह की वंशावली, नूह के जीवन को अगर देखेंगे तो जब वो जल प्रलय से बच गए और फिर बढ़ने लगे तो दाख की बारियां लगाएं, और नूह ज़्यादा दाख रस पी लेने के कारण वो नंगा सो गया था, और उसका बेटा एक देखकर उसे किस तरह से रिएक्ट किया था। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर आप सच में परमेश्वर से प्यार करते हैं तो दूसरों की अपराधों को ढांपना है, उजागर नहीं करना। समझ रहे हैं? कई बार होता है कि आत्मा के द्वारा रोगी मनुष्य संभालता है, आत्मा के द्वारा। अगर आपकी आत्मा अगर मजबूत है, आत्मा अगर परमेश्वर के प्रति समर्पित है, जब आत्मा हार जाती है तब तो उसे कौन सह सकता। ये नीति वचन आई थिंक 18 का 14 में है। तो कई बार होता है कि हम लोग कई चीज़ों से हार जाते हैं और हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। आत्मा से आपको दूसरों से प्रेम करना है और उनकी अपराधों को क्षमा करना है। अपराध को अनदेखा कर देने से मित्रता तो बचाई जा सकती है, परंतु जो इस प्रकार के अनुग्रह का गलत लाभ उठाता है वह मित्रता के टूटने का कारण भी बनता है। कई बार हम अनदेखा कर देते हैं, बहुत बार अपराधों को अनदेखा करते हैं। हमें अनदेखा करके मित्र को तो बचा लेते हैं, पर हम अनुग्रह को गलत लाभ उठाते हैं, अनुग्रह का गलत लाभ उठाते हैं, और हम मित्र को टूटने का कारण बन जाते, मित्रता की टूटने का कारण बनते। नीति वचन 10 और वचन 12 में कहता, बेर से तो झगड़े उत्पन्न होते। बेर से, लड़ाई से, बेर मतलब दुश्मनी से, या क्या बोलते, थोड़ा अहंकार, ये सब चीज़ों से क्या उत्पन्न होता है? झगड़े उत्पन्न होता है। बेर रखने से, नहीं मुझे उनसे मेल मिलाप नहीं करना, मुझे बात नहीं करना, मुझे नहीं, इसमें सिर्फ लड़ाई के सिवाय और कुछ नहीं आएगा। परंतु प्रेम से सब अपराध ढांपा जाता है। ओके, अगर आप कुरिन्थियों की किताब में पहला कुरिन्थियों का 13 और 4 से 7 में देखेंगे प्रेम की, उसमें जो बातें कहा गया, बुरा नहीं मानता, लड़ाई नहीं करता, झुंझलाता नहीं, ये प्रेम की परिभाषा दिया गया है। और प्रेम एक पवित्र आत्मा का फल आपको अच्छी तरह से जानते हैं, पहला फल। याकूब का 5:20 में कहता है, जो कोई
जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। एकदम क्लियर बातें करता है वचन ना। कोई भटका हुआ इंसान को, अगर भटके हुए इंसान पापी को फेर लाते हैं फिर से, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। मृत्यु शब्द यहाँ पर शारीरिक मृत्यु हो सकता है, जो पाप के कारण भी हो सकता है। पहला कुरिन्थियों का 11 और वचन 30 को पढ़ते हैं हम लोग। पहला कुरिन्थियों का 11 और वचन 30। ओके, एक वचन पढ़ते हैं और पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 30। इसमें कहता है कि इसी कारण तुम में बहुत तेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। समझ रहे हैं? गलत तरीके से जब लेते हैं कुछ चीज़ें और हम पाप करते हैं। पहला पत्रस 4:8 में एक बातें कहता है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक अपराधों को ढांप देता है। प्रेम की पर्दा रखो, प्रेम की आचरण रखो, प्रेम का व्यवहार करो, प्रेम की शब्द रखो, प्रेम की नज़रिया हो, प्रेम से सोचो हर एक चीज़, प्रेम को आगे करो। प्रेम बार बार क्षमा करता है, प्रेम बार बार क्षमा करता है। समझ रहे? अगर आपके पास प्रेम नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल। प्रेम को ज़्यादा से ज़्यादा आपके जीवन में भरो और प्रेम का आचरण दिखाओ और प्रेम से चलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से संभालो। देखिए मत्ती के 18 अध्याय में और वचन 21, यहाँ पर निरंतर क्षमा करने में यीशु मसीह बताया। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। तब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़ों का धारक था। समझ रहे हैं? ये एक उदाहरण दिया। आप अगर पढ़ेंगे 21 अध्याय से लेकर 21 वचन से लेकर 35 वचन तक, तो आपको एक अच्छा उदाहरण दिया गया। कर्जदार एक मिलता है और वो राजा उसको माफ़ कर देता है। जो उससे जो कर्ज लेता है वो माफ़ नहीं कर पाता। समझ रहे हैं? तो उसको काल कट्ठी में पे डाल दिया जाता। तो कई बार हम लोग प्रेम की, जिस तरह आपको प्रेम मिला उसी तरह आप भी एक दूसरे से प्रेम करो। यही तो प्रेम की खोजी है। अगर हम प्रेम नहीं करते, कई बार लोग अपराध करते तो हम उनसे अनबन करके दूर हट जाते, दूर चले जाते। नारे गलत इंसान है, हम अपनी सोच में पड़े रहते हैं। वो गलत इंसान है, गलत है, गलत करता है, गलत बोलता है, नहीं उसका आदत सही नहीं है, हम उसके साथ ज़्यादा नहीं। कभी कभी ऐसा हम करते हैं। बट याद रखो एक चीज़, प्रेम का खोजी बनो, प्रेम से व्यवहार करो, प्रेम की चाल चलन रखो, प्रेम के आचरण रखो, प्रेम की शब्द हो, प्रेम से सोचो, प्रेम की नज़र हो, प्रेम से एक दूसरे को सहो, प्रेम से एक दूसरे को समझाओ, प्रेम से एक दूसरे का हाथ पकड़ो, थामो। आमीन। प्रेम की खोजी बनो। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते। धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।